एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंजीनियरिंग में। आज हम देखेंगे SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक टॉपिक जिसका नाम है द वाटरफॉल मॉडल। तो इसमें क्या है, द वाटरफॉल मॉडल वाज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ये एक ऐसा मॉडल है जो कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और मतलब एक इनिशियल स्टेज में जो भी एक प्रोसेस बनी थी वो थी वाटरफॉल मॉडल। सो in waterfall model, each phase must be completed before the next phase and can begin. There is no overlapping in the phases. तो इसमें क्या होता है कि जो एक फेज़ होता है फर्स्ट वो कंप्लीट होता है, एंड देन सेकंड फेज़ कंप्लीट होता है, एंड देन थर्ड फेज़। तो मतलब ओवरलैप नहीं हो सकता कोई भी फेज़ के बीच में। अगर आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको भी करते रहो साथ साथ दूसरा स्टेप भी चालू करो। नो ओवरलैपिंग इज़ देयर। हम पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में। अगर आप एक डायग्राम देखेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया होगा कि क्या होता है, वो देखेंगे हम लोग आगे के स्लाइड्स में। द वाटरफॉल मॉडल इलस्ट्रेट्स द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो। तो मतलब जैसे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक लीनियर वे में चलता है। तो जो वाटरफॉल मॉडल है ये एक लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो का एक मतलब रिप्रेजेंटेशन है, अगर सिंपल टर्म में बोला जाए तो। This means that any phase in the development process begins only if the previous phase is complete. In this waterfall model, the phase do not overlap. जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब आपका एक फेज़ कंप्लीट हो जाता है तभी दूसरा फेज़ चालू होगा और कोई ओवरलैप नहीं होगा। तो ये है कुछ डेफिनेशंस एंड कुछ मतलब ओवरव्यू ऑफ वाटरफॉल मॉडल की क्या होता है एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसका डायग्राम। तो ये है वाटरफॉल मॉडल। इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं और स्टेप्स बहुत इजी है। अगर आप सिर्फ नाम ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टेप्स में होता क्या है। तो पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एंड देन सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि लीनियर सिक्वेंशियल फ्लो में चल रहा है। फर्स्ट ये प्रोसेस होगा, इसके बाद ये प्रोसेस होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद मतलब एक वाटरफॉल जैसा, मतलब झरना जैसे बहता है। एक बार पानी ऊपर से नीचे चला गया फिर वापस नहीं आता है ऊपर। तो उसी तरीके से इसमें भी वैसे ही होता है कि ये प्रोसेस जो हो गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसके बाद ही ये प्रोसेस होगा। ये फर्स्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसके बाद ही ये प्रोसेस हम चालू कर सकते हैं। और ये एक बार चालू हो गया तो वापस हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में नहीं आ सकते, या दोनों साथ में नहीं चल सकता, ओवरलैपिंग नहीं होगा जैसे मैंने आपको बोला। तो इस टाइप का ये मॉडल है। तो हम लोग देखते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम टू बी डेवलप्ड आर कैप्चर्ड इन दिस फेज एंड डॉक्यूमेंटेड इन ए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा क्लाइंट होते हैं, जैसे कि हमारे कस्टमर्स हैं जिसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उनसे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट लेंगे कि भाई आपको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए उस सॉफ्टवेयर में, और क्या क्या फ़ीचर्स नहीं चाहिए। सो सारी चीज़ें हम लोग उसमें इस प्रोसेस में या इस स्टेप में गैदर करते हैं। तो जैसे कि समझ लो ये गोरा बंदा है, ये हमारा क्लाइंट है, और ये दो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बिजनेस एनालिस्ट है। तो ये दोनों बंदे पूछ रहे हैं भाई इसको, भाई क्या चाहिए आपको, बताओ हमारी कंपनी से हम कैसे बनाएं आपका सॉफ्टवेयर, क्या फ़ीचर चाहिए आपको। तो ये दोनों बंदे बात कर रहे हैं। तो ये स्टेप हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब ये स्टेप कंप्लीट, ये दोनों चले गए घर और जाके ऑफिस में बता दिए भाई देखो ये क्लाइंट मांग रहा है। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन में आते हैं हम लोग। इस स्टेप में क्या होता है, द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रॉम फर्स्ट फेज आर स्टडीड in this phase and the system design is prepared. This system design help in specifying hardware and system requirements and help in defining the overall system architecture. तो जब वो दो बंदे घर चले गए और फिर उसके बाद वापस ऑफिस गए और ऑफिस में उन्होंने अपनी टीम को बताया भाई कि देखो ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है हमारे क्लाइंट का। तो उसके बाद फिर उसमें से एक बंदा डेवलपर जो होगा वो आएगा और वो बोलेगा चलो मैं सिस्टम डिज़ाइन करता हूँ कि जो यूज़र का रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे फुलफ़िल किया जाए। तो इस स्टेप में ये काम होता है। ये जो बंदा है ये अभी एक वाइट बोर्ड लेगा और वाइट बोर्ड में पूरा सिस्टम डिज़ाइन करेगा और टीम को बताएगा कि देखो हम जो हमारा क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है हम उसको इस तरीके से भी फुलफ़िल कर सकते हैं। ये हमारा आर्किटेक्चर होना चाहिए, इसके लिए हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चाहिए।
कैसा हार्डवेयर चाहिए, कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, और जो भी इन्वामेंट है किस तरीके से इन्वामेंट हमको सेटअप करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होगी सिस्टम डिज़ाइन में। मतलब एक आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, मतलब ये ओवरव्यू मिलेगा आपको इस फेज़ में। ये फेज़ हो गया कंप्लीट। उसके बाद आता है थर्ड फेज, इम्प्लीमेंटेशन विथ इनपुट्स फ्रॉम द सिस्टम डिज़ाइन। द सिस्टम इज फर्स्ट डेवलप्ड इन स्मॉल प्रोग्राम्स कॉल्ड यूनिट which are integrated in the next phase. Each unit is developed and tested for its functionality, which is referred to as unit testing. तो सिंपल सी बात है, इस प्रोजेक्ट इस स्टेप में क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो भी अब हमने रिक्वायरमेंट एनालाइज किया और उसके बाद डिज़ाइन कर दिया, अब उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे मतलब कोडिंग करेंगे। यहाँ पर देखो दो बंदे हैं, अभी दो कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और पीछे देखो बस मटर गश्ती कर रहे हैं लोग। तो ये दोनों बंदे काम करेंगे, दो मतलब यहाँ पर दो दिख रहा है बट है तो टीम में कितने भी हो सकते हैं। तो बंदे काम कर रहे हैं और कोडिंग कर रहे हैं, और जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है उसको अब कोड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन लोग, कोड बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का। उसके बाद ये आता है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। तो यहाँ पर अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, कोड बन चुका है, एंड अब बात आती है टेस्टिंग की। तो हमने जो यूनिट्स में बनाए थे कोड उसको इंटीग्रेट करेंगे और उसको एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएंगे और उसको टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग में जाएगा ये। सो यहाँ पर बग्स जो होते हैं उसको हम ढूंढेंगे, जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको देखेंगे हम लोग, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, मतलब कि सॉफ्टवेयर कितना लोड ले पा रहा है। तो सारी टेस्टिंग जो भी है, जो भी मतलब कीड़े निकालना है, बग निकालना है, मतलब वही, तो हम लोग इस स्टेप में करेंगे। तो ये स्टेप भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद आता है एक और स्टेप जिसमें हम लोग करेंगे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब सिंपल सी बात है, इंस्टॉलिंग, या जो आपका जो सॉफ्टवेयर जो बन चुका है अब वो रेडी है क्लाइंट को देने के लिए, तो अब उसको हम डिप्लॉय करेंगे क्लाइंट के एनवायरनमेंट में या क्लाइंट के साइट पे। वंस द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज डन, द प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड इन द कस्टमर एनवायरनमेंट और रिलीज इनटू द मार्केट। सो वही, जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब उस सॉफ्टवेयर को आप रिलीज़ कर रहे हैं, तो या तो आप मतलब कोई एक प्ले स्टोर में आप अपना सॉफ्टवेयर अगर अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो वो आपका डिप्लॉयमेंट बोल सकते हैं उसको। या तो फिर अगर आप ऑन प्रेमाइसेस या मतलब जो भी कस्टमर के जो क्लाइंट के साइट से आप वहाँ जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसको भी हम डिप्लॉयमेंट बोल सकते हैं। डिप्लॉयमेंट सिंपली मीन्स होता है कि आपने अपना सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर दिया अब क्लाइंट्स के यूज़ के लिए, तो दैट इज़ मीन बाय डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट अब हो चुका है। अब डिप्लॉयमेंट होने के बाद क्या होगा, और एक लास्ट स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इसमें क्या होता है कि अब डिप्लॉयमेंट तो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर, बट अब उसमें कुछ बग्स ऑन रन टाइम में आ रहे हैं। मतलब टेस्टिंग में तो हमने नहीं देखा उस बग को, बट जब हम उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, उसके बाद जब कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस टाइप के बग को, तो उस चीज़ के लिए हमें सपोर्ट देना पड़ेगा उस सॉफ्टवेयर को, और फिक्स रिलीज़ करने पड़ेंगे, पैचेस रिलीज़ करने पड़ेंगे, ताकि वो जो कस्टमर ने रिपोर्टेड किया है बग उसको हम फिक्स कर सके। तो ये आता है मेंटेनेंस का एक स्टेप, जिसमें कि हम अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेंगे और फीडबैक्स लेंगे कस्टमर से कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कैसा लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट करे। सो इस स्टेप में ये होता है, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये बहुत लंबा चलता है ये स्टेप। मतलब कोडिंग तो चलो हो गया, उसके बाद डिप्लॉयमेंट भी हो गया, बट सबसे ज़्यादा जो लंबा स्टेप चलता है वो मेंटेनेंस का चलता है कोई भी सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल में। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो मेंटेनेंस एंड सपोर्ट में होता है आफ्टर डिप्लॉयमेंट। सो दिस इज़ द स्टेप इन वाटरफॉल मॉडल। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि वाटरफॉल मॉडल के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। थैंक यू।